मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की खास तैयारी की गई है। इस बार का आयोजन और भी खास होने वाला है। प्रदेश में इस बार शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। सीएम ने सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों को गोवर्धन पूजा के आयोजन में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। गोवर्धन को लेकर क्या तैयारी है, एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने गोवर्धन पूजा के लिए एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें सरकारी स्तर से गोवर्धन उत्सव मनाया जाए। हमारे साथ गौशाला के कुछ सदस्य मौजूद हैं। मैं उनसे ही जानूंगा कि क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह गोवर्धन पूजा की जाएगी। क्या नाम है आपका? अजय खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष नर्मदा गौशाला ट्रस्ट बड़वानी। अजय यहाँ जी, का संचालक भी मैं ही हूँ। अजय जी, गोवर्धन पूजा की क्या क्या तैयारियां हैं? गोवर्धन की पूजा को लेके पूरी तैयारियां हमारे यहाँ की गई है। गौशाला को सजाया गया है और गोवर्धन पूजा 22 तारीख को की जाएगी, जो कि हर साल हमारे यहाँ की जाती है। और गायों को गोग्रास के रूप में थूली का वितरण किया जाएगा। कितनी गायें हैं अपने यहाँ पे? 352। सभी स्वस्थ हैं? हाँ, 99% स्वस्थ है। 2-4 गायें ऐसी है जो कि मतलब है ना कि जिनका इलाज चल रहा है। पशु विभाग द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के लिए और क्या क्या विशेष तैयारियां की गई है अपने ओर से? क्या गौशाला को सजाया जाएगा? उस दिन गौशाला में एक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें जो गोपालक है उनका सम्मान भी किया जाएगा। और जो मतलब दानदाता हैं उन्हें बुलाकर और गायों के बारे में जानकारी देकर उनसे दान स्वरूप राशि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गोपालकों का सम्मान भी किया जाएगा। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या क्या विशेषता। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार जैन, सचिव नर्मदा गौशाला ट्रस्ट बड़वानी। जितेंद्र जी, गायों से क्या क्या फायदे होते हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है कि गाय हमारी माता है और उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो स्वाभाविक है उनके एक एक चीज़ उपयोगी है। जैसे उनका मूत्र, उनका गोबर जो खेती के भी काम में आता है, कंडे छापने के भी काम में आता है, गैस बनाने के भी काम में आता है, और भी कई भी प्रकार की चीज़ें उसकी उपयोगी आती है। अब मूत्र का आप जब देखा तो उसमें स्वस्थ शरीर को रखने के लिए उसका अगर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे उपयोगी जो चीज़ है वो है दूध, जो बर्थ से बच्चों को डॉक्टर्स भी उसको बताते हैं कि आपको गाय का दूध पिलाना है, या माँ का दूध अगर आता है तो माँ का भी पिलाया जाए। सभी चीज़ें गाय की इस प्रकार उपयोग आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं शहरवासियों को और ग्राम में रहने वाले सभी वासियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने घरों में एक गाय पाली जाए और उसका दूध का भी सेवन करें, उसकी सभी चीज़ों का विधिवत उपयोग करें। और साथ ही जब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार होता है, अस्वस्थ रहता है, और अस्वस्थ रहने के बाद में अगर वो गाय उसके घर में पाली जाती है और अगर उससे गले लगता है तो हार्ट से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती है। हार्ट की कभी भी उस घर में किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? हाँ, पंडित ओम प्रकाश जोशी। पंडित जी, गोवर्धन पूजा की क्या विशेषता है? गोवर्धन पूजा की अपने हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार यह विशेषता मानी गई है कि अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार 5 दिन का यह पर्व रहता है, दीपावली त्यौहार। तो प्रथम दिन धनतेरस से स्टार्ट होता है। धनतेरस को मनाया जाता है। अपने धन जो भी घर में है, माल ढोर वगैरह, इनका पूजन किया जाता है। और उसके बाद में 14 के रोज़ नरकासुर राक्षस का वध हुआ था। उसके बाद में रूप 14 के नाम से भी इसको माना जाता है। उसके बाद अमावस्या आती है तिथि। अमावस्या को महालक्ष्मी का पूजन होता है। महालक्ष्मी पूजन करने के पश्चात दूसरे दिन जो पड़वा का दिन रहता है वो उसको अन्नकूट भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा के नाम से माना जाता है। गोवर्धन पूजा गिरिराज धरण के नाम से जानी जाती है
क्योंकि भगवान ने गिरी को अपने उंगली पर उठाया था अपने ब्रजवासी को वर्षा से बचाने के लिए। जब मेघ ने क्रोध किया था और उन पर खूब बारिश की थी उस समय में, तब 7 दिन तक गिरिवर पर्वत को अपनी उंगली पर धर रखा था। जब वर्षा पूर्ण हुई, 7 दिन हुए, उसके पश्चात सभी नगरवासियों ने कृष्ण भगवान को मतलब स्वस्थ देखा और उसके बाद में थके हुए देखे, तो सभी ने अपने अपने घर से भोजन बनाया और 56 भोग उनको लगाया। और उसी रात से भगवान श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि आज से मुझे गोवर्धन रूप में माना जाएगा और अन्नकूट के रूप में गोवर्धन पूजा की जाएगी। ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई है। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली।